नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौसाहुणम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद्भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी रचना, इस ग्रंथराज में हम सब आश्रव अधिकार की चर्चा यहाँ कर रहे थे। आश्रव के अधिकार की चर्चा है तो आश्रव के गीत गाए गए होंगे। बोले नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ आश्रव के गीत नहीं गाए हैं, अपितु आश्रव की स्थिति को बतलाया है। वास्तव में आश्रव क्या है, वास्तव में आश्रव क्या होता है, उसके स्वरूप का चित्रण यहाँ गहराई से किया गया। आश्रव दुखकार हैं, घने दुख देने वाले हैं, ये सब चर्चाएं पीछे हो चुकी थी। इसलिए यहाँ तो ये कहा गया कि भाई आश्रवों का कर्ता यह जीव नहीं है, यही बात स्वीकार करने योग्य है। ये आश्रव ज्ञानी के तो होते ही नहीं है, ये आश्रव परिणाम ज्ञानी जीव के नहीं होते हैं। अज्ञानी जीव के आश्रव परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव के होने वाला आश्रव भी वास्तव में वो मिथ्यात्व के कारण है। और ज्ञानी जीव के चूँकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूप परिणाम होते नहीं हैं, इसलिए ज्ञानी जीव के उस तरह का आश्रव संभव ही नहीं है। ये सब प्रकरण यहाँ दिया जा रहा था। इसमें बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का भी बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया गया। बुद्धिपूर्वक क्या होता है, अबुद्धिपूर्वक क्या होता है। बोले ज्ञानी जीव के बुद्धिपूर्वक परिणाम तो होते ही नहीं है, अबुद्धिपूर्वक ही होते हैं। मिथ्यात्व सहित परिणामों को ही बुद्धिपूर्वक कहा जाता है और मिथ्यात्व से रहित परिणामों को अबुद्धिपूर्वक कहा जाता है। बस ये जयचंद जी छाबड़ा साहब की सुंदर व्याख्या थी। इस व्याख्या को ध्यान में रखकर ही हमें आगे चलना है। माने किस परिणाम को बुद्धिपूर्वक कहें और किस परिणाम को अबुद्धिपूर्वक कहें। यद्यपि पांडे राजमल जी साहब का ऐसा कहना था कि बुद्धिपूर्वक माने उपयोग में आने वाला, अबुद्धिपूर्वक माने उपयोग में नहीं आने वाला। जो इस जीव के उपयोग में पकड़ में आ रहा है वही बुद्धिपूर्वक है, और जो पकड़ में नहीं आ रहा है वही अबुद्धिपूर्वक है। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा साहब को ये अर्थ स्वीकृत नहीं हुआ, और जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा नहीं नहीं, बोले ये तो नहीं चलती है बात। बोले दिमाग में पकड़ में आने से क्या होता है, बोले रुचिपूर्वक यदि काम करे तो बुद्धिपूर्वक है, अरुचिपूर्वक करे तो अबुद्धिपूर्वक है। अब रुचिपूर्वक का मतलब क्या है, रुचिपूर्वक का मतलब ये तन्मयता के साथ में रचपच करके काम करे, एकत्व ममत्व बुद्धिपूर्वक करे, तो ये मिथ्यात्वजन्य होता है और यही मूल आश्रव का कारण होता है। ज्ञानी जीव के चूँकि
इस तरह की तन्मयता होती नहीं है, इसलिए ज्ञानी जीव के इस तरह का आश्रव भी नहीं होता है। बड़ी सुंदर यहाँ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बात कही थी बीच में, बोले अश्रद्धा और अस्थिरता दो शब्द थे, एक अश्रद्धा का परिणाम, एक अस्थिरता का परिणाम। बोले अश्रद्धा तो नहीं है लेकिन अस्थिरता है। इसे हमने बीमारी और बीमारी के बाद वाली कमजोरी के उदाहरण से आपको यहाँ इस बात को स्पष्ट किया था कि ज्ञानी जीव के जीवन में बीमारी तो नहीं है, अब बीमारी के बाद वाली कुछ कमजोरी रह गई है। कमजोरी है, कमजोरी धीरे धीरे जाएगी। बीमारी दूर करने का प्रथम लक्ष्य होता है और पहले बीमारी जानी चाहिए। बीमारी के साथ में कमजोरी भी थी। व्यक्ति कमजोरी को दूर करने का प्रयास करे और बीमारी दूर करने का प्रयास नहीं करे तो मरेगा, भूल में है। अभी होता क्या है, हम कषाय मिटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कषाय नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। अरे गुस्सा और कषाय ये तो चारित्र मोह की कमजोरी से आप जितना करते हैं उससे ज़्यादा क्रोध ज्ञानी जीव की भी दिखाई दे सकता है। जितना क्रोध आप करते हैं ना, जितना गुस्सा किसी भी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है, उससे कई गुना ज़्यादा क्रोध चौथे गुणस्थानवर्ती के हो सकता है। ये है भूमिका। और आप उस क्रोध को नहीं, क्रोध मिटना चाहिए, क्रोध मिटना चाहिए, कषाय मिटनी चाहिए, कषाय मिटनी चाहिए। भैया ये कषाय मिटाने का प्रयास माने कमजोरी को पहले दूर करने का प्रयास है। अंदर में मिथ्यात्व रूपी महाबीमारी बैठी हुई है, इलाज तो उसका होना चाहिए। मिथ्यात्व रूपी बीमारी का इलाज हो गया तो फिर अनंतानुबंधी आदि जितने भी उपचरित बातें हैं उन सब का इलाज स्वयमेव हो ही जाएगा। वही तो कह रहे हैं, मिथ्यात्व दिखता नहीं है, कषायें दिखती हैं। मिथ्यात्व अनादि का रोग है, कषायें ऊपरी ऊपरी है। इसलिए मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करना ये समझता है कि बड़ा काम हो गया। अब ये कह रहे हैं यहाँ भाई मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने से कुछ होता ही नहीं है, तो मिथ्यात्व रूपी रोग को ही दूर करने में लगे हुए हो। देखिए 48 नंबर पेज पर, नहीं यहाँ चल रहे हैं अपन 274 नंबर पेज पर, आगामी कलश की उत्थानिका दे रहे हैं। आगामी कलश की उत्थानिका, बीच में वैसे और भी प्रकरण आया था। आत्म स्वभाव के अवलंबन की चर्चा की थी, स्वभाव को स्पर्श करने की बात कही थी। जो स्वभाव को स्पर्श करके परिणाम होगा वो बुद्धिपूर्वक नहीं होगा, अबुद्धिपूर्वक ही होगा। ऐसी चर्चाएं आई थी। रागादि अभावों का अभाव आत्म स्वभाव के स्पर्श से ही होता है। जो व्यक्ति आत्मा को स्पर्श करे उसे रागादि भाव रह ही नहीं सकते हैं। ये सब परिणाम बहुत गंभीरता से बातें थी। आत्मा अनुभव ही धर्म है। अब ये कौन कहे ये बात? सारे जगत में ये कहा जा रहा है अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। क्या अनुभव की बात करते हो आप? यहाँ कह रहे हैं अनुभव ही धर्म है, आत्म अनुभव ही धर्म है। अब आत्म अनुभव को छोड़कर ये जीव दूसरा जगत में कुछ भी करने का प्रयास करे, बोले धर्म ही नहीं है। कितना धर्म करते हैं बोलो हम लोग, हम आप लोग कितना धर्म कर रहे हैं? ऐसा लगता है बहुत धर्म कर लिया, बहुत धर्म कर लिया। कुछ धर्म नहीं है। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। कितना धर्म किया भाई साहब, बहुत धर्म हो गया, बहुत धर्म हो गया, बहुत धर्म कर लिया। ब्रह्म में है, जितने धर्म की कल्पना कर रहा है ये सब धर्म खोटा धर्म है। धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम है। ये गलत फहमी है धर्म के नाम पर। ऐसा लगता है इसको ये हो गया होगा, धर्म हो गया होगा। धर्म हुआ ही नहीं है। धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। तुम बहुत की बात कर रहे हो, बहुत तो तब हो जब शुरू हुआ हो, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है धर्म की, बहुत कहाँ से होगा। तो इस तरह से आत्म अनुभव ही एकमात्र धर्म है।
कल्याण का मार्ग एकमात्र वो आत्मानुभव ही है और आत्मा का अनुभव ही वो सच्चा धर्म है। अब आगामी 4 गाथाओं की उत्थानिका रूप कलश काव्य लिखते हैं। कलश है का पद्यानुवाद तो पढ़ेंगे अपन, पहले मूल कलश पढ़ लेते हैं। 274 नंबर पेज पर ऊपर लिखा है मूल कलश, फिर कलश का पद्यानुवाद, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाटक समय सार का बनारसी दास जी का छंद, जो बनारसी दास जी ने छंद में यहाँ मार्मिक चर्चा की है। उस चर्चा को देख करके आपको लगेगा बनारसी दास जी ने पूरा निचोड़ दे दिया है। यद्यपि उस तरह की बातें मूल गाथा में नहीं है साहब, मूल कलश में भी वैसी बात नहीं है, अमृत चंद्राचार्य देव ने भी वैसी बात नहीं करी, लेकिन जो बातें पांडे राजमल जी साहब ने लिखी कलश टीका में, बस उस बात को आधार बना करके बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा है बहुत ही मार्मिक है। देखिए यहाँ पहले संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। नीचे पद्यानुवाद दिया है। द्रव्य स्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण कैसे हो परिपूर्ण। द्रव्याश्रव की संतति मान परिपूर्ण, परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से विद्यमान है। द्रव्याश्रवों की संतति विद्यमान है, द्रव्याश्रवों की परंपरा विद्यमान है। ये द्रव्याश्रव सदा काल ज्ञानी जीव के भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, पुराने भी बंधे हुए हैं। ये कर्म पहले के कितने कर्म बंधे हुए हैं, न सही 70 कूड़ा कूड़ी सागर के, अंत है कूड़ा कूड़ी सागर के कर्म तो अभी भी बंधे हैं ज्ञानी जीव के साथ। 70 कूड़ा कूड़ी का तो मान लीजिए अपकर्षण हो गया था, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण हो गया था, जो भी हुआ सब घट गए थे, अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गए थे। लेकिन तो भी आज उसके बाहुल्यता में कर्म मौजूद हैं और नवीन कर्म का आश्रव बंध भी उसके निरंतर हो रहा है। हर समय उसके कर्म भी बंध रहे हैं, विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव हो गया भैया। कैसे हो ये समझ में नहीं आ रही है। ये ज्ञानी जीव की कैसी बात करते हो आप। ज्ञानी जीव को निराश्रव, तुम्हें ज्ञानी जीव बड़ा पसंद आ रहा है, ज्ञानी जीव के बंदी नहीं हो रहा, ज्ञानी जीव के आश्रव ही नहीं हो रहा। मास्टर साहब ये बातें कैसे कही जा रही है, गले नहीं उतर रही है ये बातें हमारे। ये बातें सामान्य लोगों के गले नहीं उतरती है और विशेष लोगों में भी जो गहरे अभ्यासी लोग हों उनके ही ये बातें गले उतरेगी। भैया सीधी सी बात है, 99,000 में से 90,000 का कर्जा चला गया, क्या है, कुछ नहीं बचा है। 99,999 में से 90,000 का कर्जा चला गया तो 1 9 चला गया है। 4 9 तो है ही ना। अब 4 9 हैं, लेकिन वो 4 9 की कीमत क्या है, कुछ नहीं है। 10% बचा है, अब इस 10% को कुछ नहीं गिना जाता। ये तो फिर भी बहुत बड़ा कह दिया, 10% कहना मतलब बहुत बड़ी बात कह दी है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि 10% बचाओ, उसके तो परसेंटेज लगता नहीं है। मिथ्यात्व संबंधी आश्रव चला गया, इसका मतलब बहुभाग चला गया है, नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देने योग्य है ही नहीं, कुछ गिना ही नहीं जाता है। देखिए इन्हीं बातों को यहाँ एक बार अपन नाटक समय सार बनारसी दास जी के छंद के आधार पर पढ़ लेते हैं। बड़ा ही सुंदर छंद दिया है। ये कह रहे हैं शक्ल तो एक जैसी दिखेगी, ज्ञानी और अज्ञानी जीव की शक्ल एक जैसी दिखेगी। कोई ज्ञानी जीव के कोई सींग नहीं उग गए हैं, कोई ऐसा नहीं हो गया है कि भाई ये ज्ञानी हो गया तो इसके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। यद्यपि अपन बोलचाल की भाषा में बहुत बातें करते हैं, अरे साहब ज्ञानी हो गया, ज्ञानी जीव का जीवन तो बड़ा अच्छा होना चाहिए, इस तरह की बातें की जाती है। फिर भी रंच मात्र भी उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अच्छा मैं ये कहता हूँ, जिस समय वो जीव ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि जिस समय हुआ,
उसके 2 दिन पहले का जीवन और आज के जीवन में क्या फ़र्क है? 2 घंटे पहले की लाइफ, 2 घंटे पहले तो मिथ्या दृष्टि था ना, शुद्ध मिथ्या दृष्टि था। 2 मिनट पहले की बात करो, 2 सेकंड पहले की बात करो, उसमें और अभी में क्या फ़र्क पड़ गया? सारा बदलाव अंदर हुआ है। अंतरंग में सब बदलाव हो गया। अंतरंग में कहते हैं दुनिया हिल गई उसकी। अंतरंग में श्रद्धा पूरी तरह से बदल गई है, मान्यता पूरी तरह से बदल गई है। जिसकी मान्यता पूरी तरह से बदल गई अंतरंग में, वो है ज्ञानी जीव। बाहर में कुछ नहीं बदला और अंतर में जीवन बहुत कुछ बदल गया, बस उसका नाम है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सेठ जी के हाथ में सेठानी हो गई। बस सेठ जी से विवाह किया, सेठानी जी हो गई। ऐसा है, ये बड़ा गजब का ही प्रकरण है। द्रव्याश्रमों की संतति पूरी तरह से विद्यमान होते हुए भी ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे हो सकता है, ये बात गले उतरना थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन यहाँ बनारसी दास जी इस बात को उतारने का प्रयास करते हैं। देखो, नाटक समय सार का छंद पढ़ता हूँ मैं। जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वरते बुध तैसो। चंचल चित असंजित वैन, शरीर स्नेह जथावत जैसो। भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जैसो। पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। बनारसी दास जी द्वारा लिखा गया ये छंद है, आपके ग्रंथ में नहीं है, इस ग्रंथ से बाहर है, लेकिन नाटक समय सार का ये छंद बड़ा गहरा नज़र आया, इसलिए मन हुआ कि नाटक समय सार से भी आप लोगों को परिचय कराया जाए। देखिए, बड़ा सुंदर छंद, ये क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव भरे हैं इसमें। जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वरते बुध तैसो। बुध तैसो और कैसो, मति मंद है जैसो। अरे, जैसे मंद बुद्धि जगत में विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही ज्ञानी भी विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जगत जन भोजन करते हैं, वैसे ज्ञानी जीव भी भोजन करते हैं। जैसे जगत के जीव नहाते धोते हैं, वैसे ही ज्ञानी जीव भी नहाते धोते हैं। जैसे जगत के जीव घूमते फिरते हैं, वैसे ही ज्ञानी जीव भी घूमते फिरते हैं। अरे, कुछ भी तो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और व्यापार करता है, धंधा पानी, रोजगार, बिजनेस, जॉब, परिवार के साथ में, घर गृहस्थी के साथ में, सब के साथ में वैसा ही वर्तन करता है। बाल बच्चों के साथ में रहता है, खेलता भी। अच्छा, क्रिकेट खेलता होगा कि नहीं, कि क्या बात करते हो, क्या क्या क्रिकेट खेलने में क्या बाधा है भैया? ज्ञानी जीव क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हो? ज्ञानी जीव तो युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा, जो जग में विचरे मति मंद, मति मंद, मंद मति वाला जीव जग में जिस तरह से विचरण करता था, विचरण करता हुआ सा दिखाई देता है। जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वरते बुध तैसो। बुद्ध माने ज्ञानी जीव भी वैसा ही स्वच्छंद सदा वर्ते, स्वच्छंद रूप से विचरण करे। अरे, रामचंद्र जी सेना लेकर के चढ़ाई करने को तैयार हो गए रावण के ऊपर और चले गए, और सेना के साथ में सुग्रीव के साथ सेना इकट्ठी करी वहाँ जंगल में। सुग्रीव को इकट्ठा कर लिया, हनुमान जी को ले लिया, अंगद को ले लिया, और नल नील और न मालूम क्या क्या सारे कितने योद्धाओं को इकट्ठा किया, और धनुष बाण तैयार कर रहे हैं, तीर तैयार कर रहे हैं, धनुष तैयार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? बोले, लड़ाई करनी है उससे, उसके साथ में, उस रावण की सेना के साथ में युद्ध करना है। कि क्या बात कर रहे हो तुम, और युद्ध, तुम तो ज्ञानी हो। अरे रहने दो तुम ज्ञानी, अभी ज्ञानीपन को एक तरफ धरो। ये ज्ञानीपना कायम रहे, फिर भी इस तरह की क्रियाएं होती रहे, क्या फर्क पड़ता है? ज्ञानी जीव के जीवन में दिखने वाली ऐसी दशाओं को देखकर
अज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ज्ञानी हो गए, ये समझदार हो गए, इनके जीवन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे हम तो अज्ञानी हैं, हम तो करेंगे कुछ भी, तुम तो समझदार हो, तुम समझदार होकर के तो ये काम नहीं करना चाहिए था। कि क्या बात करते हो, हम समझदार हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे। समझदार है का अर्थ ये थोड़ी ना आप हमारे साथ में कुछ भी करोगे। हम सम्यक, वैसे अब तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो इनका कुछ भी करो, अब तो सम्यक दृष्टि हो गए, इनका राज्य हड़प लो तो सम्यक दृष्टि हो गए। इनकी पत्नी को उठाकर, सम्यक दृष्टि वो क्या करेगा, वो सीधा साधा है, उसकी पत्नी को उठा करके ले जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, वो सम्यक दृष्टि हुआ है, वो अभी मुनि नहीं बन गया है, वो श्रेणी चढ़ने वाला नहीं है। अभी बहुत फर्क है भूमिका के अनुसार, और जिस भूमिका में अभी वो बैठा है उस भूमिका में युद्ध क्षेत्र में लड़ेगा वो जाकर के धनुष बाण चलाएगा, और ये ऐसा चलाया उन्होंने, और ये सब दिखता है ज्ञानी जीवों को। ज्यों जग में विचरे मति मंद, सो छंद सदा वरते बुध ते सो, चंचल चित्त असंजित वेन, शरीर स्नेह जथावत जैसो। शरीर के स्नेह भी, देह के प्रति नेह भी, क्या बात कर रहे हो, अरे देह के प्रति नेह दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देगा शरीर के प्रति स्नेह, कोई बाधा नहीं है। वो शरीर के प्रति स्नेह दिखाई देने पर भी अंदर से देह के प्रति अपनापन टूटा है, अंदर से कनेक्शन कट गया है, बाहर में तो शरीर के प्रति आसक्त दिखाई देगा। देखिए क्या लिखा है, गजब की बात। चंचल चित्त असंजित वैन, चंचल चित्त दिखाई दे रहा है उसका, चित्त में इतनी चंचलता, फिर ज्ञानी हो गए। आपको इतनी आकुलता का क्या काम है, आपको तो आकुलता नहीं होनी चाहिए, बड़े ज्ञानी दिखते हो आप तो। अभी देखो मिथ्या दृष्टि ज्ञानियों को, अज्ञानियों को जगत में लोग ज्ञानी समझकर ये कहते हैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या अब देख रहे हैं मिथ्या दृष्टि। मैं कहता हूँ अपने अपने घर गृहस्थी की बात करो क्या अभी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि गृहस्थ लोग दिखाई दे रहे हैं, और स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनके परिचित लोग, तो तुम ऐसा करते हो ये शोभा नहीं देता तुम्हारे को। हाँ बोले आप स्वाध्यायी होकर के ये काम कर रहे हो, ये काम तो नहीं होना चाहिए। बोले आपके द्वारा तो नहीं होना चाहिए। योगेश जी भाई साहब आगरा वाले, बोलो आप समझदार होकर के ये काम कर रहे हो, आपके द्वारा तो ये कार्य शोभा नहीं देता है, आपको तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको तो इतनी आकुलता नहीं करनी चाहिए, फिर काय का धर्म पढ़ते हो आप? सब बेकार है। इतना धर्म पढ़ते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, और फिर सब बेकार कर रहे हो, सब ये सब पे पानी फेर दिया तुमने। अरे भाई ये बातें ही अलग तरह की है। भूमिका के अनुसार ज्ञानी जीव को भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, बिगड़ता है, ये सब बातें ज्ञानी के जीवन में भी दिखाई देती है। तो इनसे कोई ज्ञानी अज्ञानी का नाप नहीं होता है। ज्ञानी अज्ञानी का नाप अंतरंग परिणति से है, और ज्ञानी अज्ञानी का नाप आप बाहर से कर भी नहीं सकते हो। आप कैसे नाप करोगे कि ये ज्ञानी है और कैसे नाप करोगे कि अज्ञानी है? आपके पास में मेजरमेंट क्या है देखने का कि नहीं साहब ये क्या खा रहा पी रहा है, कहाँ उठ रहा बैठ रहा है? अरे 96,000 रानियों के साथ में रहे, देखो क्या कहा, नीचे लिखी है वो लाइन, तीसरी लाइन में आएगी चर्चा। अभी तो यहाँ का है चंचल चित्त, चित्त में चंचलता है, आकुलता भी दिखाई दे रही है। आकुलता होगी कि नहीं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को? बोलो लक्ष्मी चंद जी साहब क्या करना है? ज्ञानी जीव को स्वयं को पता लगता है क्या मैं ज्ञानी हूँ? पता क्यों नहीं लगेगा ज्ञानी जीव को? ज्ञानी जीव को स्वयं को पता लगेगा ही। अरे स्वयं को पता नहीं लगे तो फिर वो कैसा ज्ञानी? क्या इसका मतलब ये अभी तक पता नहीं लग रहा है इसका इसका मतलब अपन नियम से ज्ञानी नहीं है जिसको पता नहीं लग रहा है। ज्ञानी जीव को तो बराबर पता लगता है। मैंने ये तो वही बात है ना, वो उदाहरण देते हैं, संतोष जी भाई साहब देते थे, अपने दादा वगैरह देते हैं सब ऐसे उदाहरण। बोले मैं ज्ञानी हो जाऊं तो बता देना। अरे तुम तो बता भाई मैं हुआ के नहीं ज्ञानी। दूसरे से पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि ज्ञानी हो जाने के बाद? ज्ञानी हो जाने के बाद किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। श्याम जी सिंघवी साहब, ज्ञानी हो जाने के बाद में किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है।
किसी का नहीं साहब, आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही, मैं हो गया क्या, मैं हो गया क्या? अरे तुम्हें पूछने की ज़रूरत पड़े? ज्ञानियों को किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से पूछने की दरकार नहीं होती उन्हें। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें अंतरंग में स्वयं का ही उछाला आता है और स्वयं ही अपने आप को वे ज्ञानी समझ लेते हैं। मतलब स्वयं अंदर में जब अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं, जब अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है, तो क्यों नहीं होगा, स्वयं ही हो जाएगा ये सब काम। देखिए क्या लिखा है यहाँ, जो जग में विचरे मति मंद सुछंद सदा बरते बुध ते सो। याद हो गई क्या लाइन? अब करने की कोशिश ही नहीं की आप लोगों ने, हैं? जो जग में वरते मति मंद सुछंद सदा बरते बुध ते सो, चंचल चित्त असंजित वैन शरीर स्नेह यथावत वैसो। शरीर के प्रति स्नेह यथावत। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के जाना है, दवाई लेने की आकुलता, डॉक्टर के दिखाने की आकुलता, टेस्ट कराने की आकुलता, ये सब आकुलता के परिणाम जैसे के तैसे चल रहे हैं। चंचल चित्त असंजित वैन, चित्त की चंचलताएं, वचनों में असंयतपना है। वचनों में असंयतपना कैसा? आप किस तरह की भाषा बोलते हो, आप देखो तो सही। इतना कठोर भाषा भी कोई बोल सकता है क्या? इतना पढ़ते लिखते हो, आपको तो कम से कम सभ्य भाषा में बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, हम डांट करके कहेंगे क्या, हम डांट लगाएंगे तुम्हारे को कि साहब इतनी सी गलती हो गई, अब इसमें क्या डांट लगा? अरे नहीं, समझता क्या है तो अपने आप को, समझता क्या है? बिल्कुल डांटेंगे तेरे को। आप ज्ञानी हो, ये ज्ञानी देखो कैसे डांट रहे हैं। अरे भाई ज्ञानी डांट सकता है, ज्ञानी डांट सकता है। क्या कहेंगे? ज्ञानी जीव हथियार उठा करके प्रहार कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति यदि सीधे सीधे मानने को तैयार नहीं होवे तो उसे सजा देवे, ये काम ज्ञानी का हो सकता है। कितना टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना खोला है इन सब बातों को। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 207 नंबर पेज के आसपास तो बहुत चर्चा की उन्होंने। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की अंतरंग परिणति कैसी होती हो? अरे क्या जानो, क्या पकड़ोगे आप उस अंतरंग परिणति को? अंतर में जिसके मिथ्यात्व चला गया है, अनंतानुबंधी चली गई है, अनंत संसार का बंधन रुक गया है, उस ज्ञानी जीव की परिणति को बाहरी क्रियाओं से देखने की चेष्टा ये बाल चेष्टा के समान है और कुछ नहीं है। बालक में चेष्टा कर रहे हैं अपन, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबे मन्य के इच्छति जने से ऐसा ग्रही, तुम ऐसी इच्छा ऐसी कल्पना कर रहा है। ज्ञानी जीव के जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब निषेध कर रहे हैं यहाँ। चंचल चित्त की बात कर दी, असंजित वैन की बात कर दी, चित्त भी कह दिया, वचन भी कह दिए और शरीर के प्रति स्नेह तक की बात कह दी है कि साहब शरीर के प्रति स्नेह तो मत कहो देह के प्रति स्नेह तो मत कहो ज्ञानी जीव के जीवन में। ये बात तो कैसे चलेगी? शरीर के प्रति स्नेह कैसे बनेगा भाई साहब? अरुण जी भाई साहब कैसे बनेगा बताओ? शरीर के प्रति अपनापन हो सकता? देखो स्नेह कह रहे हैं यहाँ, अपनापन नहीं है। ये शरीर मैं हूँ ये वृत्ति तो नहीं है, लेकिन इस शरीर को संभालने का परिणाम उसे आए बिना रहता नहीं है भूमिका के अनुसार। जैसे समाधि मरण और संलेखना के प्रकरण में भी कहते हैं, बोलो इस शरीर को संभालना कि नहीं संभालना? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे तो नहीं संभालना है ना इसको। शरीर को तो संभालने का परिणाम नहीं होगा ना, संभालेगा वो। अरे मृत्यु आ रही है फिर क्यों संभाल रहा है? अरे संभालेगा भाई। ऐसा दादा ने ऐसा तर्क दिया बड़ा गजब का। बोले कोई ज्ञानी जीव है, ज्ञानी मतलब मुनिराज की भूमिका में है, और उस मुनिराज की भूमिका वाले व्यक्ति को अभी कोई असाध्य रोग हो गया हो, ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का उपचार कराए बिना वो बीमारी दूर नहीं हो सकती। दुर्घटना हो गई हो, रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने उनको उड़ा दिया हो, क्या अब उड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गए, हाथ पांव की ऐसी स्थिति हो गई, अब क्या करें? अब मुनि अवस्था में है, इलाज तो करा नहीं सकते, तो आप तो कह दोगे संलेखना ले लो, समाधि मरण ले लो, क्या करोगे अब? लेकिन नहीं,
दादा ये कहते हैं आगम का विधान ये है कि आप उस पद को छोड़कर पंचम गुणस्थानवर्ती का पद लेकर आप उपचार कराइए, पुनर्दीक्षा हो जाएगी और क्या होगा। समंत भद्र ने भी तो किया था। समंत भद्र स्वामी ने किया, माघनंदी आचार्य के साथ में हुआ। कई प्रसंग हैं इस तरह के हमारे पास में इतिहास के, तो उन प्रसंगों को देख करके ऐसा लगता है क्या करें बोलो। अच्छा, उसका हेतु क्या दिया? उसका हेतु सबसे बड़ा ये है कि आप यदि संलेखना मरण कर लिया आपने, आज यदि समाधि मरण हो गया तो समाधि मरण होते ही आपका गुणस्थान चौथा मरण होते ही, यहाँ छठा सातवां गुणस्थान था और छठे सातवें गुणस्थान से आपका मरण हुआ, मरण होकर के चौथा गुणस्थान हो गया। अब चौथे गुणस्थान से ऊपर तो हो नहीं सकता विग्रह गति में ही, तो विग्रह गति में ही गुणस्थान चौथा, और आगे जाकर के चौथा रहे जो भी स्थिति हो, मतलब चौथे से ऊपर तो नहीं हो सकता, किसी भी गति में चला जाए। अब दूसरी स्थिति में बात करो, विग्रह गति के अतिरिक्त बात करो। अभी यहाँ है छठे सातवें गुणस्थान से गिर गया है। अब छठे सातवें गुणस्थान से गिरने वाला व्यक्ति यदि यहाँ अपनी इच्छानुसार उस छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि भूमिका को छोड़कर गृहस्थ दशा अंगीकार करे और गृहस्थों के योग्य संयम उसके बना रहे, तो गुणस्थान अभी पांचवा है। संयम का गुणस्थान अभी संयम का गुणस्थान है, असंयमी नहीं हुआ है अभी। और ये जो संयम का गुणस्थान है, इसमें संयम की वजह से स्वसंवेदन है, प्रचुर है। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से बहुत ज़्यादा स्वसंवेदन का वेदन हो रहा है। अतीन्द्रिय आनंद का रस, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है नीरज जी साहब उसके। अभी सम्यक दृष्टि हो गया तो तीन कषाय चौकड़ी का उदय हो गया, मिथ्या दृष्टि था तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव था, ठीक है ना। मतलब सम्यक दृष्टि यदि बना रहा तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव था और तीन का उदय आ गया अभी यहाँ। और अभी उल्टा चलो, अभी यहाँ ज्ञानी जीव के बोले पंचम गुण स्थान के अंदर दो का अभाव है, दो का सद्भाव है। तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव दो कषाय के अभाव में कितने आनंद का वेदन करता है, दो कषाय के अभाव में कैसा अनुभव कर रहा है, कैसी अनुभूति उसके होती है, ये बात यहाँ लिखी है बड़ी सरलता से। देखिए पूरा पढ़ता हूँ छंद, बड़ा मेरे को तो मन ऐसा करता है इस छंद को गुनगुनाते रहो बस। जो जग में विचरे मति मंद सुचंद सदा वरते बुध ते सो, चंचल चित असंजित वैन शरीर स्नेह जथावत ते सो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जय सो। फिर आगे क्या कहा, पूछत शिष्य आचार्य सो यह समकित वंत निराश्रव के सो। ये आचार्य देव पूछते हैं, ये सम्यकवंत, ये सम्यक दृष्टि जीव, ये कैसा निराश्रव है, इसके निराश्रव की बात ही समझ में नहीं आती है। आप कहते हो निराश्रव है, ये भोगों में रचा पचा दिखाई देता है। आप कहते हो निराश्रव है, ये 96,000 रानियों के साथ में भोग कर रहा है। आप कह रहे हो निराश्रव है। अरे भाई भरत जी घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। बाहर से भोगी दिखाई दे रहे हैं, अभ्यंतर में योगी हैं, अंतरंग में योग चल रहा है, उनके अंतरंग में साधना चल रही है। कैसी स्थिति चलती है, ये कह रहे हैं भोग संयोग परिग्रह संग्रह। हे भगवान, भोग भी दिख रहे हैं, संयोग भी दिखाई दे रहे हैं, परिग्रह का संग्रह भी दिखाई दे रहा है, संयोगों को इकट्ठा कर रहा है, खूब परिग्रह, अपार अथा परिग्रह दिखाई देता है। मोह विलास करे जय सो, मोह की विलासता दिखाई दे रही है। ये सब ऐसा सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी
वो ज्ञानी जीव सदा काल निराश्रवी बना रहता है। बस ये ज्ञानी जीव के निराश्रव का परिणाम है। इसलिए शिष्य ये पूछता है कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। पूछत शिष्य आचार्य सोय है, सम्यक बंत निराश्रव कैसो। ये पूछ रहा है शिष्य आचार्य देव से, ये शिष्य पूछ रहा है कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये कैसा निराश्रवी दिखता है। आप जिसे निराश्रवी कह रहे हो, हमें तो ये आश्रव परिपूर्ण दिखाई देता है। समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ऐसा द्रव्याश्रव की संतति, क्या कहा, विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। ये ज्ञानी जीव को परिपूर्ण रूप से निराश्रवी कहना ये तो बनता ही नहीं है। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान परिपूर्ण संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण, कैसे हो परिपूर्ण। ओहो, ज्ञानी जीव की संतति को देख करके जगत के जीवों को तो आश्चर्य लगता ही है। यहाँ नाटक समय सार में बनारसी दास जी को आश्चर्य लग रहा है, यहाँ दादा को आश्चर्य लग रहा है। भैया ये तो अटपटी सी बातें हैं। लिखा ना, रमत अनेक सुरनी 35 परिणति तेनि टाटाठी, बाहर नारक कृत भुगते अंतर सुख रस घटाघटी। बोले बाहर में दुख भोग रहा है, अंतर में सुख का वेदन कर रहा है। बाहर में देवांगनाओं से रम रहा है, अंतर में उससे हट रहा है। ये कैसी उटपटांग बातें करते हो आप, ये कैसे लगेगी ये बातें। बोले यही तो बातें हैं कुछ। देखो क्या लिखा है यहाँ पेज नंबर 275 पर, ये पंक्तियाँ यहाँ जो लिखी है, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी, ज्ञानी जीव के समस्त द्रव्याश्रवों की, सारे द्रव्याश्रव हैं भी, जितने 77 कर्म प्रकृतियों का उसके आश्रव संभव है, वो सब का आश्रव हो रहा है यथा योग्य रीति से। सम्यक दृष्टि हो गया है तो कोई भगवान नहीं बन गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है तो सिद्ध परमात्मा नहीं हो गया है, सम्यक दृष्टि है तो अभी जीवन में सब चलता है उसके, जगन्य है वो जीव अभी। द्रव्याश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी, ऐसा होने पर भी यह क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। बोलो, प्रश्न है वास्तव में। तो ये जो कलश लिखा है और दादा ने इसका जो पद्यानुवाद लिखा है, यह जो नाटक समय सार का जो अपन ने छंद पढ़ा, कैसा भावानुवाद दिया इसका। माने भावानुवाद जो बनारसी दास जी ने दिया उसमें भी ये प्रश्न ही किया है ना, उसमें जवाब कहाँ दिया है। बनारसी दास जी ने यही पूछा ना, पूछत शिष्य आचार्य सोय है, सम्यक वंत निराश्रव कैसो। ये सम्यक वंत, ये सम्यक दृष्टि जीव। बनारसी दास जी ने अगले दोहे में उसका उत्तर भी दिया। हाँ, तो अगली तो गाथाओं में दे रहे हैं ना, यहाँ भी उत्तर। ये गाथा की उत्तानी का स्वरूप है ना ये कलश। जो बातें गाथाओं के अंदर कही है, उन गाथाओं का प्रश्न उठाया है यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने। बस यही कह रहे हैं, भैया हमें तो एक बात बतला दो, ये खाता पीता हुआ दिखाई देता है, ये घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, फिर भी निराश्रवी कैसे हो सकता है। ये लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी निराश्रवी कैसे हो सकता है। ये भूखता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी निराश्रवी कैसे हो सकता है। ये जीव चारों तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देवे, फिर भी निराश्रवी है। भोग विलासिता के अंदर रचा पचा दिखाई देवे, फिर भी निराश्रवी है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता हुआ दिखाई देवे, फिर भी निराश्रवी है। सारे जगत के काम करे, फिर भी निराश्रवी है। सब काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते। कैसे कैसे करते हुए, ये कैसे दुविधाजन्य जो स्थिति है, इस दुविधाजन्य स्थिति को कैसे उभरेंगे, कब उभरेंगे ये भारतवासी। ये ज्ञानी लोगों की इन स्थिति को देख करके बोले, जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ये ज्ञानियों की स्थिति, तब तक समझ लो तुम ज्ञानी होने की तुम्हारी तैयारी नहीं चल सकती है। और दूसरी बात समझना, यदि समझ में आया नहीं
और तुमने ज्ञानियों के इस वृत्ति को आदर्श मान करके उस रूप आचरण करना शुरू कर दिया, तो बोले तुम्हारे तो जो बंद होगा वो उल्टा ज़्यादा होगा, महाबंद होगा, तुम्हें उलझ जाएगा व्यक्ति। अब ये कह रहा है ज्ञानी जी भी चले गए थे साहब, वो जब भरत चक्रवर्ती की जब दिव्य ध्वनि छोड़ करके 60,000 वर्ष के लिए चले गए, तो मैं 6 महीने के लिए छोड़ करके व्यापार के लिए चला जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो 60,000 वर्ष, मैं 6 महीने भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले चले जा, कोई बात नहीं, क्या होगा फिर 6 महीने बाद में तेरी परिणति नहीं होगी इधर। अरे भाई वो 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए गए, तो 60,000 वर्ष में कम से कम, आगम आधार से बात करता हूँ, कम से कम मिनिमम लेवल पर बात करें 1,20,000 बार अनुभूति का तो विधान कहा है। 6 महीने में एक बार सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती, 6 महीने में एक बार यदि आत्मा का अनुभव नहीं होवे, गुणस्थान नीचे गिर जाए क्या साहब? 6 महीने में, निहाल जी बाबूजी जी साहब, 6 महीने में यदि वो जीव एक बार आत्मा का अनुभव नहीं करे, अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने से ज़्यादा है। अब अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने से ज़्यादा है, अनंतानुबंधी उदय में आ गई, तो इसका मतलब अनंतानुबंधी तो उदय में आ नहीं सकती। क्षायिक सम्यक दृष्टि है में भरत जी, सही। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो 6 महीने में आत्मा का अनुभव करेंगे। 6 महीने में आत्मा का अनुभव करेंगे मतलब साल में 2 बार, साल में 2 बार मतलब 60,000 वर्ष में 1.25 लाख बार क्या 1.25 लाख बार अनुभव कर रहे हैं, और तुम्हें अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं क्या? आपको लग रहा है इतने लाखों बार, ये तो 6 महीने के अंदर अंदर करेगा ना क्या? आप यदि 6 की जगह 5 महीने लगाओ तो कितना हो जाएगा? होता ही है, ये तो मैक्सिमम बात कही है। 10-15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने भर के अंदर तो उसे आत्मा का अनुभव होगा ही होगा। वो निरंतर प्रतिदिन भी करे तो कोई बाधा नहीं उसमें। कई लोगों को ऐसा लगता है प्रतिदिन करेगा तो 15 दिन की सीमा में आ गया, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन, इतनी मात्रा में अतीन्द्रिय आनंद की उसकी खुमारी चलती है, अरे वो रस उसे चखे बिना चैन नहीं पड़ती है। वो 96,000 रानियों के साथ में विवाह कर रहा है, एक एक पत्नी के साथ में, और एक एक के साथ में। अभी तो पहले तो अपन ऐसा समझते थे सामूहिक विवाह होता होगा। अभी दादा ने तो भरत का अंतर्द्वंद में कहा हर विवाह गरिमा पूर्ण होता है। क्या बात कर रहे हो आप? एक एक के साथ में विवाह होता है, एक एक के साथ में विवाह करेगा, कितना समय लगेगा? दादा लिखते हैं, आप क्या समझ रहे हो? चक्रवर्ती का विवाह है वो, साधारण आदमी का विवाह नहीं है। ऐसे ही कर दिया, हाँ तुम्हारी हो गई शादी, ऐसे नहीं चलता है। हर विवाह बहुत गरिमापूर्ण तरीके से, हर विवाह के अंदर बड़ा सम्मान, गरिमा, उसकी जो पद की हैसियत है उस पद के अनुरूप होता है हर विवाह। और कुछ विवाह तो यहाँ हो गए होंगे पहले, और बाकी तो कितने सारे विवाह वहीं हुए हैं 6 खंड के जीतने के काल में। अब मुझे लगता है उनके विवाह में उनकी पत्नियां शामिल होती होगी। कैसा विचित्र तरह की स्थिति लगती होगी। हाँ, सब जो भी होता होगा, सारे सिपाही होते होंगे, सब लोग होते होंगे, और सारे पुरानी जितनी पत्नियां हैं वो सब बैठी हैं। किसकी शादी में आए हो भैया? पति की शादी में आए। अरे क्या जीवन है भाई। बच्चे भी होंगे, लेकिन सब ठाट बाट से, माने किसी को कोई ऐसा ऐतराज नहीं होता। चक्रवर्ती की पत्नियों को भी ऐतराज होने लगे क्या? वो चक्रवर्ती क्या और चक्रवर्ती की पत्नी के होने का उसका पुण्य का उदय क्या? माने चक्रवर्ती की पुण्य पत्नियों में इतने सामंजस्य होता है उनमें, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, सब पत्नियों के साथ में रहते हैं, इसलिए कोई ऐतराज नहीं है। सबके साथ में बराबर बने रहें, ये स्थिति बराबर चलती है उनकी। ये बड़ी विचित्रता है। इसलिए ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रमों की संतति, द्रव्य आश्रमों की संतति जैसी थी वैसी की वैसी चलती हुई दिखाई दे रही है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का पिंड जैसा, क्योंकि ये द्रव्याश्रम के पिंड की बात कही ना यहाँ, ये ज्ञानी जीव के ये विद्यमान होने पर भी ये क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है ऐसा? क्या कहा गया है कि ज्ञानी जीव सदा ही निराश्रव है? सदा तो मत कहो भाई साहब, सदा तो मत कहो। क्या
ज्ञानी जीव को सदा तो निराश्रव मत कहो। ये पूछ रहे हैं भाई साहब लड़ती नहीं होंगी क्या आपस में? आपस में लड़ाई है? अरे चक्रवर्ती का परिवार है वो, क्या बात कर रहे हो आप? काई की ईर्ष्या? कोई ईर्ष्या नहीं है उनके यहाँ। इतना हीन पुण्य नहीं है वो। चक्रवर्ती उत्तम पुण्य वाला है भाई साहब। क्या चक्रवर्ती विवाह? अरे ये जो चक्रवर्ती विवाह वर्तमान में हो रहे हैं इनकी बात नहीं करता हूँ, ये तो असली चक्रवर्ती के विवाह की बात चल रही है। आप चक्रवर्ती विवाह करके ऐसा समझो कि चक्रवर्ती का विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो चक्रवर्ती होते हैं उन चक्रवर्तियों का विवाह कैसा होता है, उन चक्रवर्तियों की लाइफ कैसी होती है, उन चक्रवर्तियों का जीवन कैसा होता है, ये सब बातें अटपटी सी दिखती है, लेकिन रंच मात्र भी ये बातें अटपटी नहीं है। आप गहराई से विचार करेंगे तो इन बातों का निष्कर्ष समझ में आएगा। इसलिए ज्ञानी सदा ही निराश्रव रहता है। अरे जो सदा है ना, इसका स्पष्टीकरण आएगा आगे। 4 गाथाओं का ग्रुप दिया है, 173, 174, 175, 176, ये 4 गाथाएं दी है। और इन गाथाओं के माध्यम से ये बात बतलाना चाहते हैं, मैं निष्कर्ष बतलाता हूँ। देखो थोड़ा सा जो बातें आगे आएगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चौथे गुणस्थान वाला, अभी चौथे गुणस्थान वाले के मिथ्यात्व संबंधी आश्रव रंच मात्र भी है क्या? नहीं है। अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव थोड़ा बहुत है क्या उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के? नहीं है, चला गया। थोड़ा बहुत भी आश्रव नहीं है, रंच मात्र आश्रव परिणाम नहीं है उसके। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी और उस संबंधी जो 41 कर्म प्रकृतियां हैं जिनकी बंध विच्युति हो गई है, जो 2 कर्म प्रकृतियां और है जिनका आश्रव नहीं है उसके, इनका रंच मात्र आश्रव चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में संभव ही नहीं है। जब इतनी कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता है तो उन्हीं की अपेक्षा से तो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, बस। और क्या है? इतनी सी बात यदि समझ में आ गई तो पूरा प्रकरण समझ में आ गया। कितनी सरलता से यहाँ बात समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं सदा ही निराश्रव है, सब आश्रव हो रहा है। अरे हो रहा है, ये है ही नहीं ना, तुम क्या बात कर रहे हो? जो हो रहा है इसकी बात ही नहीं है। ये बात जिस आश्रम की चल रही है, जिस आश्रम को यहाँ मुद्दा बना करके बात कही जाती है, वो आश्रव होता ही नहीं है, बस उस लेवल का आश्रव नहीं है। यदि तेरी यह मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। यदि जगत के जीवों की इस तरह की मान्यता है तो उन्हें ये उत्तर दिया जा रहा है। क्या उत्तर दिया जा रहा है? कि इस कलश का भाव एकदम सीधा साधा है। भैया बहुत सीधे सादी ये बात कही है। जब द्रव्याश्रवों की संपूर्ण संतति विद्यमान है तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहा जा सकता है? ये बात तो बहुत सरल लगती है, प्रश्न भी सरल सा लगता है। हाँ साहब बात तो सही है, बात तो सही है भाई साहब, ये कैसे होगा, कैसे होगा? लेकिन यदि इसे जानना हो, गहराई से इन बातों को समझना हो, तो हमें चलना पड़ेगा कुंद कुंदाचार्य के देव के निर्देशन में। देखिए 2-4 पंक्तियाँ गाथा की उत्थानिका में लिखी है, उन्हें अपने यहाँ पढ़ते हैं, फिर अपन बात को पूरी करके आगे की चर्चा, आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। यद्यपि इस कलश में मात्र प्रश्न ही खड़ा किया गया है, खाली प्रश्न ही तो खड़ा किया है, आशंका ही प्रस्तुत की गई है। खाली प्रश्न उठाया है, खाली आशंका प्रस्तुत की गई है। तथापि इस प्रश्न के समर्थन में, इस आशंका के समर्थन में प्रस्तुत तर्क, आशंका के समर्थन में समर्थ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। ओह, कलश में सीधी सीधी सी बात रखी थी, लेकिन इसमें वे समर्थ तर्क प्रस्तुत कर दिए गए हैं। कौन से समर्थ तर्क? जिनको देख करके जगत के जीवों को सच में ऐसा लगता है भाई क्रिया और परिणति, ये दोनों बातों में फेर फर्क जो दिखाई देता है, ये कैसे माने वो ज्ञानी जीव को? परिणति उसकी दिखती नहीं है, क्रियाएं उसकी दिखाई देती है। जैसी क्रियाएं 6 महीने पहले दिखती थी वैसी क्रियाएं आज दिख रही है। जैसी क्रियाएं अज्ञानी जीव के दिखती थी वैसी क्रियाएं अभी दिखाई दे रही है। अब दोनों क्रियाओं में अंतर नहीं दिखाई देता तो उसको लगता है ये कैसे ज्ञानी हो गया, ये कल तक तो अज्ञानी था आज ज्ञानी हो गया, कैसे कैसे मान लूँ मैं कि तुम ज्ञानी हो गए? कल भी तुम शर्ट पैंट पहन करके आए थे, आज भी शर्ट पैंट पहन रखी है, तो मैं कैसे मान लूँ?
अब शर्ट पैंट से यदि कुर्ते पजामे पर आ जाते, धोती दुपट्टे पर आ जाते, कुछ दुपट्टा ओढ़ लेते, तो समझते कि हाँ कुछ बदल गया कुछ। कितना स्पष्ट लिखा है। इस आशंका के समर्थन में समर्थ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कहा गया है कि आपने तो कह दिया, आपने तो कह दिया भाई साहब कि ये सम्यक दृष्टि निराश्रव होते हैं, आपके कहने से कैसे मान लें। पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है, हमें तो कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता है। जैसा आचरण मिथ्या दृष्टियों का था वैसा ही आचरण इनका दिखाई देता है। उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निराश्रव कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहें। इस सशक्त आशंका का 100 उदाहरण सहित एवं संयुक्तिक युक्ति सहित निराकरण आगामी 4 गाथाओं में किया जा रहा है। और वे गाथाएं किस तरह की है इनकी चर्चा हम यथा समय कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति लें कि ले लीजिए। जनवाणी और मलेच्छ खंड में शुद्धता में कोई फर्क है क्या? किसमें? कर्म भूमि के मनुष्य में और मलेच्छ खंड के मनुष्य में सुंदरता में कोई फर्क है क्या? कर्म भूमि और मलेच्छ खंड के मनुष्यों में नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप सुंदरता में मुझे मालूम है आप ले जाना चाहते हैं चक्रवर्ती की पत्नियों के पास में। वो तो सुंदर है। आप कहेंगे वो मलेच्छ खंड की पत्नी आती है उनकी, तो वो क्या बदसूरत आएंगी क्या वहाँ से पत्नियाँ? बदसूरत नहीं है, सब ऐसी हैं जैसी सुंदरता यहाँ दिखाई देती है उसी तरह की सुंदरता की बात करते हैं। चलिए जनवाणी स्तुति ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना यहाँ सतपथ का जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है वो यहाँ प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई।